नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो डे टाइम में बन रहा है। देखिए खिड़की की परछाई आ रही है रादर दैन वो वीडियो वाले गोल लाइट की, क्योंकि यूजुअली रात में बनता है। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे कुछ चिंताओं के बारे में। अब ये नहीं कहती हूँ कि चिंता करनी बुरी बात है, क्योंकि नहीं है बुरी। आपको चिंता होती है आपके बच्चों के बारे में। अब हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो अपने माँ बाप के बारे में जो इंडिया बैठे हैं, या अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने गए हैं तो उनकी चिंता, खाया नहीं खाया, पिया, सोया नहीं सोया, व्हाटएवर, सब दुनिया भर की चिंता रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि जो चिंता हम छोड़ नहीं सकते तो कुछ ऐसी कोशिश करी जाए कि उन चिंताओं को छोड़ दें जो जिनकी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, जिनसे कोई फायदा नहीं है। नुकसान भी नहीं तो नुकसान शायद थोड़ा हो भी सकता है, फायदा तो बिल्कुल नहीं है। नुकसान थोड़ा नहीं काफ़ी हो सकता है एक्चुअली। तो मैंने कोशिश करी कि उन पॉइंट्स को इकट्ठा करने की कि किन चीज़ों के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सोचा इसी बारे में आज आपको बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है अपना बीता हुआ कल। जो बीत गई वो बात गई, है ना। तो जो बीत चुका है, जो पास्ट है, उसके बारे में हम आज बैठकर चिंता कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, उसको तो बदल नहीं सकते। हाँ, उससे हम सीख ज़रूर सकते हैं। दूसरा, उसका दूसरा सिरा वो है फ्यूचर। हाँ, ये नहीं कहती हूँ फ्यूचर के बारे में आप सोचिए और समझिए और देखिए कि भाई आपको कहाँ होना है, लेकिन वही है ना, अति बड़ी बुरी चीज़ है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे अपहु शीतल होए, है ना। तो ये जो दोहा है ये मेरा काफ़ी मुझे पसंदीदा है। तो ये जो अति चीज़ है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग। तो फ्यूचर के बारे में थोड़ी बहुत चिंता करना या थोड़ा सोचना कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उचित है, लेकिन उसमें घुसे रहना और हर वक्त उसको परेशान रहना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आप इसी चक्कर में पड़े रहे कि हे भगवान ये किया तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, या बिजनेस आप कभी शुरू नहीं कर पाओगे, या जो भी आप करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। तो एक्सेस फ्यूचर के बारे में सोचने से आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी प्रोग्रेस में अड़ंगा आता है। तीसरा, उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना जो हमें पसंद नहीं करते हैं, यानी हेटर्स। जो अगर दो ही ऑडियंस है और एक आपको नफरत से देख रहा है और दूसरा आपको प्यार से, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? जहाँ आपको प्यार मिल रहा है। तो फिर हेटर्स को ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि फालतू उनका ना हवा बढ़ती है और फालतू वो अपने को बड़ा समझने लगते हैं। इग्नोर द हेटर्स। अपने चाहने वालों को, जो आपको चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस, आपकी वेलबींग के बारे में सोचते हैं, उन पे कंसंट्रेट करें और आगे बढ़ें। चौथा, बहुत ही ज़रूरी, वैसे देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो पे शेयर कर चुकी हूँ, मे भी किसी एक एस्पेक्ट को लेके, लेकिन यहाँ थोड़ा कोशिश कर रही हूँ सबको कंपाइल करने की। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है उम्र, एजिंग। औरतों का तो खास करके, आदमियों का भी होता है। वो मिड लाइफ जो क्राइसिस आता है ना, वो इसी की वजह से आता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब चीज़ को देखने लगते हैं और नापने लगते हैं। जो अगर 40 साल में हमने एक्स जगह तक पहुंच पाए और हमारे साथ वाला जो भी 40 का है वो जेड पे पहुंच गया है, तो हम समझ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। उम्र बढ़ने से लगने लगता है कि अरे यार हमने तो कुछ भी नहीं किया, इतने बुढ़े हो गए। दूसरा है जो औरतों को है, एजिंग का जो डर होता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डाइट कंट्रोल्स करती हैं, क्या क्या करती हैं, क्योंकि उनको जवान दिखते रहना है पता नहीं कब तक। वो दूसरा प्रॉब्लम है एजिंग का। तो एजिंग एक बहुत बड़ा फोबिया है, लोग मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब भाई पैदा हुए हैं तो बड़े होंगे, बुढ़े भी होंगे ही यार, इससे क्या डरना, या इसके चक्कर में क्या स्ट्रेस लेना कि हे भगवान यहाँ झुर्रियाँ आ गई या वहाँ ये झूल गया कि वो लटक गया कि क्या हो गया। ये सब क्या है, क्यों इसमें पड़ना।
अपनी दादी को याद करिए और खुश हो जाइए कि दादी कितनी प्लीजिंग हुआ करती थी, है ना। दादियाँ कितनी प्यारी हुआ करती थी। तो आप ये सोचिए ना कि आप उस प्यारेपन की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। और एजिंग पे स्ट्रेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तो अनअवॉइडेबल, बिल्कुल भी इनएविटेबल है, आनी ही है, उम्र बढ़नी ही है, तो क्यों चिंता करनी। 5वां, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो लोगों के ओपिनियन है कि दूसरे क्या कहेंगे, ये इस पे तो यार फालतू चिंता, ये तो सबसे घटिया पॉइंट है मुझे लगता है। इस पे तो ज़रा भी तवज्जो लोगों को देनी नहीं चाहिए, और चिंता का च भी इस पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगेन दूसरे क्या सोचते हैं हम उस पे कैसे क्या कर सकते हैं यार। सोचें जो सोचते हैं, हमें जो ठीक लगता है हमें वो करते रहना चाहिए। हम जिस पे बिलीव करते हैं, ये दिखाते हैं इस पे कितना ये जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट, यूके गॉट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट, कितने सारे उसमें नहीं दिखाते कि कंटेस्टेंट आता है और वो लोग उसको सुनते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुम्हें तो गाना नहीं आता है, या तुम्हारा तो काम बिल्कुल घटिया है, बहुत बुरी तरह डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर उसको अपनी कला पे विश्वास है, कितने लोग ऐसे हैं जो फिर भी तोड़ फाड़ कर आगे बढ़ गए और बाहर निकल गए हैं और बहुत अच्छा किया उन्होंने जीवन में। तो अगर वो उस ओपिनियन को लेके बैठ जाएं कि अरे यार इन्होंने तो कह दिया हम अच्छे नहीं हैं, तो फिर आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा भाई। या जो आपको करने की इच्छा है वो तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो। ये उसका ओपिनियन है, वो अपने घर पे रख के 2 रोटी ज़्यादा खाए यार। और अगर बोलता है तो सुनो, एक कान से दूसरे से निकाल दो, लेकिन उस पर बैठ के चिंता ना करो, क्योंकि फिर आपका बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरों का ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बहुत ज़रूरी इसका दूसरा छोर है कि दूसरों के ओपिनियन पे तो ध्यान ना ही दें, फिर ये भी ना देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें और उस पर चिंता ना करें, क्योंकि ये मेरे घर में बहुत होता है। मेरी लड़की, एज यू ऑल नो, सबको पता है कि वो एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों को देख के परेशान ना हो और अपने बारे में ये ना देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो आज अगर हम ये सोचते हैं, जो मेरी बिटिया बहुत बार करती हैं, कि जब दूसरे कहीं इंडियंस का रोल आता है और उनको नहीं मिल पाता, तो वो यही कहती हैं कि अरे उसको कैसे दे दिया, वो तो, हमने कहा उसको छोड़ो, वो अपनी किस्मत लेके आया है, तुम अपनी किस्मत और अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगी। हमें ये मतलब नहीं है कि दूसरा आदमी कहाँ पहुँच रहा है, हमें इस चीज़ से मतलब रखना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, बस वही ज़रूरी है। तो ये जो आइडिया होता है कि दूसरों को देखकर उन दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा चिंता करने की किसी काम का नहीं है। अपने पे देखो, अपने को देखो, अपना शीशा सामने रखो हमेशा, तो ही आगे बढ़ पाओगे सही तरीके से और सही मायने से पहुंच पाओगे जहाँ पहुंचना है, वरना फंसे रह जाओगे इन्हीं चक्करों में। र्यूमर्स, वैसे तो आम आदमी के तो कोई र्यूमर्स होते नहीं हैं, पर काफ़ी लोगों के हो जाते हैं। जैसे मैंने ही एक किस्सा शेयर किया था कि जब मेरे फादर जिस पोजीशन में थे, उनके पीछे यूनियन वाले पड़े हुए थे, तो उन लोगों ने ये र्यूमर फैला दिया था, क्योंकि मैं सिटी में थी नहीं उनके साथ, कहीं और चली गई थी काम के सिलसिले में। तो उन्होंने ये र्यूमर फैला दिया था कि भाई इनकी बिटिया तो एक्सपेक्ट कर रही है और नाजायज़ औलाद को तो कहीं भेज दिया है इसको छुपा कर रखने के लिए। तो ये एक तो होता है कि इस र्यूमर में भी गिव इन और हम इससे परेशान हो जाएं और डिफेंड करने लगे और ये और वो। दूसरा है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बोल ले जो बोलना है यार। अब ये र्यूमर में 9 महीने में बच्चा पैदा होना चाहिए ना, जो अगर मैं ऐसे भाग गई हूँ तो जूली हो रहा है, जूली, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था। तो ये जो र्यूमर्स होते हैं ना, इस पर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट या ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि फिर आप ना अपने को, आपका रियल सेल्फ छुपने लगता है। आप कोशिश करते रहते हो कि इन र्यूमर्स को जस्टिफाई करने की, या जस्टिफाई नहीं, या फिर प्रूव रॉन्ग करने की कि गलत हैं, तो फिर आप अपने मुंह पे मुखौटे चढ़ाते रहते हो और फिर जीना मुश्किल हो जाता है। फिर उन लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो जो मुखौटा देख के आते हैं, क्योंकि बिना मुखौटे के तो किसी ने आपको देखा ही नहीं है। तो फिर र्यूमर्स हैं, जो भी है रहने दीजिए। जैसे आप हो जेन्युइन वैसे ही जियो, जो हो आप वही रहो, कोई चेंज करने की किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट, जो दुनिया उस पर घूमती है पैसा,
एक तरफ ये नहीं कहेंगे कि भाई पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन पैसा आपका एकदम चिंता का विषय बन जाए तो थोड़ी तकलीफ है। सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, तो फिर आप जीना छोड़ देते हो। कितने लोगों को मैंने देखा है कि जो कमाते हैं मेहनत करके संजो के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और पता नहीं इस विचार में कि शायद आगे चल के कभी वो उसको यूज़ करेंगे और घूमने जाएंगे और ये करेंगे, फिर बाद में उम्र ही इतनी हो जाती कि कहीं कुछ कर नहीं पाते, पहली चीज़। और दूसरा कि उनके बच्चे जो दोनों हाथों से वो पैसा लुटाते हैं वो भी देखने वाला होता है। तो आप पैसे के लिए कि पैसा कमाना है, पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, पैसा 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 के चक्कर में मत पड़ो। ज़िंदगी जीना छूट जाती है, जीते चलो। जो अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो टेंशन किस बात का, जो करना है वो करो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, कई बार मैंने बोला है ये चीज़। और खाने पीने रहने ओढ़ने के लिए तो पैसा चाहिए, बिल्स पे करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा ना, रिश्ते हैं, बहुत दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में। सिर्फ पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए, रिश्ते संभाल लो। कई बार नहीं होता, घरों में बाप लोग ऑफिस में ही जीवन काट देते हैं, बच्चे कब बड़े हुए क्या हुए कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि पैसा जुटाते रहे। उनके हिसाब से वो अपने परिवार के लिए खुशी जुटा रहे थे लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के बारे में चिंता करनी जो अपने वश में ही नहीं है। तो ऑल दी अबव एक्चुअली जो पहले बोला वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। ना पास्ट हमारे वश में है, ना फ्यूचर हमारे वश में है, ना दूसरों का दिमाग हमारे वश में है, दूसरे क्या करते हैं कहते हैं, र्यूमर्स कुछ हमारे वश में नहीं है। तो उन चीज़ों को लेके चिंता करना बकवास है। हम यही कर सकते हैं, अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं उससे रिएक्ट करने के लिए। जो मेरा वीडियो था नॉन वायलेंस वाला, वो कुछ इसी को डिपिक्ट करता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो जो हमारा रिएक्शन है वो हमारे कंट्रोल में है, और जो सामने वाला कर रहा है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और उसके बारे में चिंता भी नहीं करें। लास्ट और बहुत ही ज़रूरी, गलतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना गलतियां करने से डरते हैं, और चूंकि गलतियां करने से डरते हैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो गलती करने से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां जो है ना, या तो आप उनको मिस्टेक्स की तरह ट्रीट करें या फिर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और गलती के बगैर जीवन चलना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप गलतियां करोगे, जब गलतियां करोगे तभी सीखोगे। दूसरों की गलतियां हैं उससे हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमें खुद की गलतियां तो करनी ही पड़ेंगी। बिना गलती के तो जीवन पॉसिबल नहीं है। तो गलतियां करें और आगे बढ़ें, और गलतियों को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ट्रीट करें, क्योंकि गलती हुई यानी आप कुछ सीखोगे, कुछ आगे बढ़ोगे, है ना। तो फिर बहुत ही सीख वाला आज का वीडियो था। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। जो अच्छा लगे या कुछ समझ में आए तो प्लीज़ आगे बढ़ाएं, लोगों को सुनाएं। अच्छा लगा कल देख के फेसबुक में किसी ने असम से लिखा मेरे फेसबुक पे, किस बहुत पुराने किसी वीडियो पे, कि मैं आपके वीडियोज़ असम से देखती हूँ एंड बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। बस मेरा फिर दिन बन गया हफ्ता बन गया लगता है, आसाम तो दूर है ना, तो हफ्ता बन गया मेरा चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।